MA MSc सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सभी का सेकेंड सेमेस्टर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा आपको पिछले क्लासेस में पता लग गया होगा कि इस सेमेस्टर में भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं और चारों पेपर में थ्योरी 50 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 25 मार्क्स इन ईच पेपर है। फर्स्ट पेपर फूड माइक्रोबायोलॉजी का, जिसे डॉक्टर विभा सिंह मैडम पढ़ाएंगी। सेकंड पेपर फूड एडवांस न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिसे डॉक्टर आकृति मिश्रा मैम पढ़ाएंगी। थर्ड पेपर पब्लिक न्यूट्रिशन का है, जिसे मैं खुद पढ़ाऊंगी। और फोर्थ पेपर रिसर्च का है, जिसे डॉक्टर निमिषा पांडे मैडम पढ़ाएंगी। तो आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पेपर थर्ड पब्लिक न्यूट्रिशन का सिलेबस समझने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस पेपर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट कवर कर रही है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन। पब्लिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जन पोषण, या इसे हम कहते हैं सामुदायिक पोषण। सामुदायिक पोषण से क्या अभिप्राय है? इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोल ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केस लिखा है पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होगा, यानी हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन है और दोनों के बीच क्या सह संबंध है। और जो पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं यानी डाइटिशियंस होते हैं, उनका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, इसके बारे में समझना है। जो सेकेंड चैप्टर है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होती है उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। इसमें 3 सब टॉपिक्स हैं। नेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वर्क कर रहा है पूरे देश में, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि राष्ट्र में यानी केंद्र से लेकर हमारे घर तक, एक एक घर तक, ग्रास रूट तक कैसे हेल्थ सर्विसेज पहुंचती हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस, हमारे स्वास्थ्य के स्तर को कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कौन से इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स मतलब सूचांक होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देश का क्या है, क्यों है और इसके होने के क्या क्या कारण हैं, वह इसे कैसे कम किया जा सकता है। ये MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर जो होती है वो क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है और अभी कितनी है और इसे कितने तक कम करने की आवश्यकता है। इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। यूनिट 2 कवर करेगा पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब होता है कि आपको जनसंख्या वृद्धि जो हमारे देश में होती जा रही है या जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉपुलेशन पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, फर्टिलिटी क्या होती है और न्यूट्रिशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंटर रिलेशनशिप, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी बिहेवियर, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, फर्टिलिटी, न्यूट्रिशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंटर रिलेशनशिप, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और मोटे तौर पर यूँ समझें कि पॉपुलेशन यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में डिटेल आपको इसमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब होता है कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या कम्युनिटी या किसी ग्रुप का पोषणीय स्तर क्या चल रहा है। हम जो भी खान पान लेते हैं उसका हमारे शरीर में क्या स्तर है, क्या लेवल है, इसको हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए कई टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, तो ये सेकेंड यूनिट है। अब यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 में मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा जो आप
पिछले क्लासेस में यानी अंडर ग्रेजुएशन में भी पढ़ते आए हैं, यहाँ उसकी डिटेल्स पढ़नी होंगी कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सातों न्यूट्रिएंट्स, उसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर एंड रफेज। ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी क्या एटियोलॉजी है, एटियोलॉजी मतलब क्या प्रेवलेंस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हर एक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्या डेफिशिएंसीज होती हैं, उनके क्या एक्सेस इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स लाइक कुछ और डिजीज़ हैं जो कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आती हैं, वो हैं लैथारिज्म, ड्रॉप्सी, अल्फाटॉक्सियोसिस। ये एक एक स्टूडेंट्स डिजीज़ हैं और हर डिजीज़, हर चैप्टर को अलग अलग आपको पढ़ना और समझना होगा। इसी यूनिट में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है अल्कोहलिज्म, फ्लोरोसिस। अल्कोहलिज्म का मतलब मद्यपान से होता है, शराब से होता है। और फ्लोरोसिस एक बीमारी है। ओवरवेट, आप सबको मालूम है, जब शरीर का वज़न सामान्य वज़न से ऊपर हो जाए तो हम उसे ओवरवेट की कंडीशन कहते हैं, और जब सामान्य वज़न से 20% हमारा वेट ऊपर हो जाए तो हम इसे ओबेसिटी कहते हैं। एंड क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी प्लान्स ऑफ एक्शन प्रोग्राम्स, इनके बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड हेल्थ। कौन से अप्रोचेज हैं, जिससे कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हमारे देश के हर नागरिक का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस बेटर हो सके। हेल्थ बेस्ड इंटरवेंशनल फूड बेस्ड इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड, जैसे फूड का फोर्टिफिकेशन है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स ऑफ फूड, मतलब हम फूड को कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जीन्स का इफ़ेक्ट जब डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैगन पहले छोटा छोटा होता था, अब बैगन बहुत बड़ा होता है। फूल गोभी छोटी छोटी होती थी, अब बड़े साइज़ की होती है, तो ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कहलाता है। सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स क्या हैं? न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर बिहेवियर चेंज, पोषण शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो सकता है। प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, कोई भी प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, जब हम प्लान कर लें तो हम उसका क्रियान्वयन कैसे करें। एंड इवैल्यूएशन, हम किसी भी प्रोग्राम को कैसे पहले डिज़ाइन करें, प्लान करें, इम्प्लीमेंट करें और फिर उसका मूल्यांकन करें। इन सारी चीज़ों को आपको इस पूरे कोर्स में पढ़ना होगा। ये थ्योरी पार्ट था और अब हम प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो आपके इसमें सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा बेटर करेंगे और थोड़ा बेटर करने के साथ थोड़ा कट डाउन भी करेंगे, क्योंकि पूरे बस 1-1.5 महीने बाद ही आपका कोर्स कंप्लीट कर आपको एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो आपके प्रैक्टिकल्स जो इसमें दिए हैं वो 4-5 प्रैक्टिकल हैं, 5 प्रैक्टिकल्स। उन प्रैक्टिकल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिटिव रेसिपीज़ सुटेबल फॉर वेरियस वेलरेबल ग्रुप्स। जो वेलरेबल ग्रुप्स होते हैं कम्युनिटी के, जैसे कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो हम उसे प्रेगनेंसी की स्टेज कहते हैं। जब प्रेगनेंसी के बाद जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाने लगती है तो वो लैक्टेशनल फेज़ होता है। नेक्स्ट जो वेलरेबल ग्रुप है वो है 0 to 1 ईयर के बच्चों का। फिर उसके बाद आता है वो प्री स्कूल के बच्चे हैं 1 to 3 ईयर्स।
उसके बाद आता है वो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं 3+ यानी 4 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक के बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे कहलाते हैं। और 13 से लेकर 18 इयर्स तक के बच्चे एडोलसेंट फेज़ में आते हैं। फिर एज आती है एडल्टहुड की। एडल्टहुड में 2 ही स्पेशल कंडीशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन आपको लेना है। और लास्ट जो स्टेज आती है वो है ओल्ड एज। ये सारे ग्रुप्स जो लाइफ के होते हैं, ये पूरा लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, और ये सारे ग्रुप्स जो हैं वेलरेबल ग्रुप्स कहलाते हैं। तो इसमें जो मैं एक असाइनमेंट आपको समझाने जा रही हूँ वो असाइनमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट। पहले आपको एक स्पायरल बाइंडिंग की हुई कॉपी तैयार करनी होगी। ये स्पायरल बाइंडिंग फाइल है जो लो कॉस्ट न्यूट्रिशन या लो कॉस्ट रेसिपीज़ की होगी। इन छुट्टियों में जो होली की छुट्टियां हो रही हैं या जो अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई हैं, इसमें आप जल्दी से जल्दी ये प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लें। मेरी 2 फाइल होंगी, एक लो कॉस्ट रेसिपीज़ की फ़ाइल होगी जो सारे वेलरेबल ग्रुप्स, यानी जैसे आप प्रेगनेंसी का पहले ग्रुप उठाएंगे तो प्रेगनेंसी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या है, इसमें क्यों न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और कौन कौन से बॉडी में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एक गर्भवती महिला की क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके साथ ही साथ आपको 5 रेसिपीज़, लो कॉस्ट रेसिपीज़ आपको अपने आप से, जैसे आप 4 रेसिपीज़ जो हैं वो किसी भी रेसिपी बुक से ले सकते हैं, लेकिन एक 5वीं रेसिपी आपको खुद से डेवलप करनी होगी। और ये सभी रेसिपीज़ लो कॉस्ट होंगी। लो कॉस्ट का मतलब कम कीमत के पौष्टिक व्यंजन। इसमें कीमत बहुत कम होनी चाहिए। तो कैसे आप रेसिपीज़ लिखोगे, जैसे रेसिपी का नाम लिख दिया, फिर सामग्री लिख दी, उसकी मात्रा लिख दी और विधि लिख दी। विधि को पॉइंट्स में लिखिएगा, उससे रिलेटेड फ़ोटो यहाँ पे लगानी है। जैसे इन्होंने वैडमी पूड़ी, मतलब ब्रेड से बनी हुई पूड़ी है और उस पूड़ी के बारे में इन्होंने लिखा है। लो कॉस्ट में आपको पोषक मूल्य यानी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ निकालनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है। न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण, मुख्य रूप से आपने जो जो चीज़ें ली हैं उनके बारे में लिखें, कितनी मात्रा में ली। और 100 ग्राम की किताब जो कि भारतीय खाद्यान्नों के पोषक मूल्य मेरी किताब है, उसमें से देखकर न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करें। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो कितनी मात्रा में लिए हैं और उनकी कॉस्ट क्या आई। जब आप लास्ट में कॉस्ट निकालेंगे तो पर हेड यानी पर सर्विंग कॉस्ट क्या होगी। जब अगर आप 6 लोगों के लायक कोई रेसिपी बना रहे हैं तो एक व्यक्ति को जब आप खिला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये आपको निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह आपको जो ग्रुप्स लेने होंगे आप नोट कर लें। पहला प्रेगनेंसी, दूसरा है लैक्टेशन, तीसरा है प्री स्कूल गोइंग बच्चे, इन्फेंसी में छोड़ रही हूँ, प्री स्कूल बच्चे यानी प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड। प्री स्कूल चाइल्ड मीन्स आप ले लीजिए 1 साल से लेकर के 3 साल तक के बच्चे। और स्कूल गोइंग बच्चों का जो ग्रुप होगा वो है 4 से 12 वर्ष के बच्चे, 4 to 12 ईयर्स। और फिर आता है नेक्स्ट ग्रुप, वो है एडोलसेंट एज, 13 से लेकर 18 वर्ष। फिर आएगा प्रेगनेंसी का एज, प्रेगनेंसी एडल्ट में ले लीजिए, और लैक्टेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और लास्ट है ओल्ड एज। ये सारे वेलरेबल ग्रुप हैं। हर ग्रुप में आपको 5-5 लो कॉस्ट रेसिपीज़ तैयार करनी है।
4 आप किसी भी रेसिपी बुक से ले सकते हैं, लेकिन 5वीं रेसिपी आपको इनोवेट करनी है। यही आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। एक तो ये असाइनमेंट है और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल। कॉपी सबकी एक साथ जमा हो जानी चाहिए। दूसरा जो असाइनमेंट है वो है आपको एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है। जितना भी सिलेबस अभी मैंने समझाया, आप कोई भी टॉपिक लेकर एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। स्क्रैप बुक कॉलेज में बाहर भी मिलती है और मार्केट में हर जगह मिलती हैं। स्क्रैप बुक उन्हें कहते हैं जो बाइंडेड होती हैं और कलर्ड अंदर पेजेस लगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस स्टूडेंट ने एक टॉपिक लिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेंट्स एंड एडल्टहुड। इन्होंने ये ज़्यादातर पिक्टोरियल तैयार की जाती हैं। जब आप इसमें पिक्चर आराम से देख लीजिए, इनके बारे में बहुत थोड़ा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रेगनेंसी में डेवलपमेंट, तो फीटस का कॉन्सेप्शन होने के बाद कैसे डेवलपमेंट होता है, ये इन्होंने नेट से सारे पिक्चर्स को कलेक्ट किया है और इन पिक्चर्स को लेने के बाद बहुत अच्छे से कि फीटस का फर्स्ट वीक में क्या डेवलपमेंट होता है, सेकेंड में क्या होता है, 42 वीक्स तक पूरे डेवलपमेंट को 28 वीक्स तक का डेवलपमेंट यहाँ जैसे दिखा रहे हैं। इसी तरह इन्होंने प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में दिखाया है। ये सब पिक्चर्स आप देखिए तो इन पिक्चर्स को उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक एक पिक्चर्स को आपको कलेक्ट करना है और इस तरह से प्रेजेंट करना है। ये 25 लीव्स की भी आती है एंड 30 लीव्स की भी आती हैं। ये पिक्चर्स आप लैक्टेशन में इन्होंने ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को दिखाया है, लैक्टेशन फेज़ में कि ब्रेस्ट कैसे डेवलप हो रहा है। ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरी बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बस पिक्चर्स को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तब भी आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में पहले समझ लीजिए, जितना आपके पास समय मिले फटाफट आप अपने जो प्रैक्टिकल नोटबुक हैं उनको तैयार कर लें, क्योंकि अब समय हम लोगों के पास पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और समय कम है। तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह आप कोई भी टॉपिक, एक एक स्टूडेंट एक एक टॉपिक लेगा, सबके टॉपिक अलग होने चाहिए हैं। अपने टॉपिक्स लेने के बाद आप देखिए ब्रेन का डेवलपमेंट, ये एक एक चीज़ कि कैसे फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ बेबीज़ कैसे होता है, ये पिक्चर्स के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ये बस 2 ही असाइनमेंट इस बार के सेशन में मैं दे रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो 5 हैं, पर हर प्रैक्टिकल को हम लोग करेंगे तो टाइम नहीं है। इसके लिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। पढ़ाई हम अच्छी तरह कर लें ताकि आप इस कोर्स को पढ़ने के साथ साथ अपने नेट प्रिपरेशन, नेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ करते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैंने आपको सिलेबस समझाया है, प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनानी है वो बता दिया है। लास्ट डेट ऑफ प्रैक्टिकल सबमिशन की 15 अप्रैल आपको मिल चुकी है और जो बुक्स आप कंसल्ट करेंगे वो बुक्स हर चैप्टर में अलग अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। मैं जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी आपको बुक्स में बता दूंगी कि, और सबसे पहले हम जो ऑनलाइन क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी यूनिट 2 का जो पार्ट है। यही चैप्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको फुल पेपर के साथ पढ़ना होगा, एक फुल पेपर के रूप में पढ़ना होगा। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और यदि ज़रा भी डाउट हो तो आप अपनी क्वेरीज़ को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके आप अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।